हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लाइक कर रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके गाइस, आज का टॉपिक है, मैं एक्चुअली पहले पिछली रीडिंग में मैंने कहा था कि नाखून के टूटने का क्या मीनिंग है, मैं आप लोगों को फाइंड आउट करके बताऊँगी, मुझे भी जानना था। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, ये मेरा डाउनलोड किया हुआ नहीं है। ये सारे स्पिरिचुअल मीनिंग मैं पामस्ट्री से मुझे मिला है, ठीक है। जो हाथ पड़ते हैं ना, मुझे पामस्ट्री से मिला है, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं रिलेट कर सकती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हर फिंगर हमारा कोई ना कोई प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आपका नाखून टूटे या आपका फिंगर टूटे या फिर इसमें कट्स आए, मीनिंग सेम स्टैंड करेगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये हमारे नॉलेज, विजडम और प्रॉस्पेरिटी को, हमारे लाइफ की बरकत को रिप्रेजेंट करता है। ये स्कूल, टीचर्स, टीचिंग, ठीक है, राइटिंग, स्पिरिचुअलिटी और ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका ये इंडेक्स फिंगर का नाखून टूटता है तो उस टाइम को आप अगर ध्यान दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन टॉपिक्स में से किसी एक चीज़ को लेकर के आप बहुत परेशान थे, ठीक है। और आप कुछ तो है जो आप हद से ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है ना। या तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के ऑब्सेस कर रहे थे, या किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के ऑब्सेस कर रहे थे। शायद आपके टीचर्स से जुड़े कोई इंसिडेंट था जो आपको परेशान कर रहा था। स्कूल से रिलेटेड कोई मेमोरी हो सकती है जो आपके लिए आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। कुछ है जो मिस आउट हो रहा था, या फिर आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हो, या ट्रैवलिंग आपको एंजाइटी देती है, ठीक है। या फिर आपको आप जहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो, आपको पता है कि शायद वो बजट में सेट नहीं बैठेगा, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन है जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। हमारा इंडेक्स फिंगर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ को। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो प्रॉब्ली उसकी के वजह से आपको एंजाइटीज़ हो सकती है। दूसरा फिंगर जो है वो है सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे धैर्य और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका वर्क, आपका काम, आपका करियर, रिस्पेक्ट और समय, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस को ये दर्शाता है। तो अगर आप हद से ज़्यादा ओवर काम कर रहे हो, या समय से जुड़े किसी चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, कोई आपको आपके रिस्पेक्ट पर उंगली उठा रहा है, कोई आपको गैस लाइट कर रहा है, बार बार करके आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, या आपके रिस्पेक्ट को टारगेट पे ले रहा है, या फिर करियर से जुड़े कोई टेंशन आपको सता रहा है, या वर्क प्लेस पे कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये मिडिल फिंगर के जो नेल है वो टूट सकता है, या इस पर कट आ सकता है, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको वहाँ उस चीज़ को ठीक करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको परेशान करिए भीतर भीतर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रिंग फिंगर। एक्चुअली रिंग फिंगर इज़ अपोलो, सन को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर कट्स एंड नेल ब्रेकिंग के जगह पे उन्होंने वीनस को यहाँ पर शो किया है, ठीक है। तो रिंग फिंगर वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट मीन्स कि या तो आपको एक लव लाइफ आपको स्टार्ट करना चाहिए, लाइक वापस आपको डेटिंग वगैरह करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक प्रॉब्ली सिंगल रहे हो, या किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, प्यार को मौका नहीं दे रहे थे, सेलिब्रेट हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपको दोबारा अपना लव लाइफ स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक एक्टिवली स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, इट मीन्स कि आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस है जिन्हें लेकर के अब डिस्कस करने का समय आ गया है। आपको बैठ के वो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करनी चाहिए। इट्स लाइक एक बहुत बड़ा इशू है जो आपको भी परेशान कर रहा है, जो प्रॉब्लम आपकी पर्सन को भी परेशान कर रहा है,
ठीक है, पर उसे अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, तो उन्हें सीरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन करने का समय आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पिंकी फिंगर। ठीक है, ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ आवर कम्युनिकेशन और हमारे थिंकिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ ज़्यादा अगर बोल जाते हो या लोग आपके अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देते हो और लोग आपको गलत समझते हैं ये सोच के कि अगर तुम ज़्यादा इसको एग्जैजरेट कर रही हो, मतलब झूठ बोल रही हो, लाइक आपके कम्युनिकेशन स्किल में अगर कोई दिक्कत आ रही है, लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो इट्स टाइम कि आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा चेंज करने का समय आ गया है। या फिर कोई टॉक्सिक सोच आपके दिमाग में बैठ गया है और आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, इससे आपके पिंकी फिंगर में कट्स आ सकते हैं या नाखून टूट सकता है, ये उसी को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक गलत थिंकिंग या प्रॉब्ली हो सकता है ना। ऐसा भी होता है कई बार कि आप नॉर्मली बात कर रहे हो, पर जिनसे आप बात कर रहे हो वो शायद समझने के स्टेटस पे नहीं है, तो हो सकता है आप गलत लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। आपको अपना सर्कल चेंज करना होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और काम करने की ज़रूरत है, अपने वोकैबुलरी पे काम करना होगा। मर्करी रेट्रोग्रेड। ठीक है, तो दैट इज़ जस्ट दैट। तो आपको अपने आप को बेहतर करना है, दैट्स इट। एंड लास्ट इज़ द थंब फिंगर। ठीक है, ये हमारे मार्स, प्लैनेट मार्स को, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग विल, हमारा जो विल पावर होता है ना, इच्छा शक्ति को और एबिलिटी टू टेक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितनी स्ट्रांगली और किस चीज़ पर एक्शन ले रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, हर चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब आपने हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले ली है, या फिर आप तैयार नहीं थे पूरी तरीके से, आपको नहीं पता था चीज़ें इतना ज़्यादा टफ हो जाएंगी, तो इधर इट्स टाइम कि आप ब्रेक लो या फिर हेल्प मांगो ताकि आप काम को पूरा कर सको। ठीक है ना। अगर आपका थंब का नेल टूटता है या आपका थंब इंजर्ड होता है, सो दैट इज़ जस्ट दैट्स ऑल आई हैड फॉर यू गाइस। इस पे आप लोग अपना ध्यान रखो और मुझे बताओ कि आप लोग कितना इससे रिलेट कर पाए हो, क्योंकि हम सबका कभी ना कभी नाखून टूट चुका है। जो मेरा ये रिंग फिंगर का नाखून टूटना, इट डज मेक सेंस। आई आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।